डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर, इसके अलावा आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। 90 मिलियन टन फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है। 150 मिलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30-40% बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें नई टेक्निक चाहिए। आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो शून्य के बराबर है। सबसे ज़्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में आता है। सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज़्यादा दाम हमें अपने किसानों को देना होगा। हमारे देश में अगर यह सपना सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप से उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सब का सपना है, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है, हर एक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाए, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाए, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए। तो यह ग्रामीण किसान को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। पैरा महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरी आशा है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि भारत समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। अनाज का क्या उपयोग हो सकता है, इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहाँ का किसान जो इस देश की अन्न की ज़रूरत को पूरा करता है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, न कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं को आयात करने का विरोध इसीलिए हुआ था, यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते तो जितनी गेहूं की हमें ज़रूरत है उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। पैरा, मैं एक नई सोच आपके सामने रखना चाहता हूँ। कृषि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। इसी सदन में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बिल पारित हुआ था, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। देश में छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी हैं, लेकिन देश में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनके पास कम से कम ज़मीन है। वे किसान हर साल बुरे हालात के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए अलग अलग ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं, लेकिन वे उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वे साल भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन साल के अंत में देखते हैं कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिससे वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। एक नई सोच कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए हमने रोजगार गारंटी बिल पास किया है, उसी प्रकार की एक नई योजना सदन में लाने की आवश्यकता है, जिस पर विचार किया जाए। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो 5 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले किसान हैं, वे साल भर मेहनत करने के बाद कभी प्राकृतिक आपदा या बारिश न होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं और लागत से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं या आत्महत्या करने के लिए
मजबूर होते हैं। रोजगार की गारंटी मिलेगी, कुछ पैसा उसके घर में जाएगा, इससे वह बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है। स्टॉप।